अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी NA 249 यानी कि 249 के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, बाय इलेक्शंस हैं, इसके अंदर एक नया मोड़ आया है। हम समझ रहे थे कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन सिंध हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए ये इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है, दरख्वास्त की है कि ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। अच्छा, अब ये बात की गई, इसके बाद जो रिएक्शन आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उम्मीदवार खड़े हैं, साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी को इसमें अपनी हार नज़र आ रही है, इस वजह से ये मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त टक्कर का मुकाबला है, एक तरफ PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल हैं, दूसरी तरफ PTI के अमजद इकबाल आफरीदी हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हाफिज़ मुरसलीन है, जबकि पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल है, और नून लीग से अगर बात की जाए तो मिफ्ता इस्माइल है। इसी पर बात करेंगे आज, क्योंकि ये माजी के अंदर देखा गया कि फैसल वाडा यहाँ से सीट जीतने में कामयाब रहे, जो अगेंस्ट जो सेकंड नंबर पे थे वो शहबाज शरीफ थे। अब ये सीट खाली हुई है, सेनेटर बन गए, तो उसके बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन, किसका वोटिंग बैंक यहाँ पर ज़्यादा है। इसी पर बात करेंगे। हमारी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उम्मीदवार भी हैं, अमजद इकबाल आफरीदी। अमजद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि आज ये जो ट्विस्ट आया है कि 29 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात होने वाले थे, उसके लिए दरख्वास्त दी गई है कि इसको डिले कर दिया जाए, PTI का मौक़िफ़ क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी एप्लीकेशन जमा कराई थी इसमें कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि रमज़ान है, यहाँ गर्मी है और सबसे ज़्यादा ये मजदूर तबका है। ये NA 249 जो है तकरीबन 98% मजदूर तबका है, और ये इलेक्शन थोड़ा सा जाए या संडे के दिन चला जाए, इतवार के दिन हो जाए, तो उसमें लोगों को आसानी हो जाएगी। लोग जो काम कर रहे हैं वो वोट भी कास्ट करेंगे और आसानी से ये चलेगा। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि इसको संडे पर लेकर जाया जाए, क्योंकि इलाके के लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए उसमें। अच्छा, क्या क्या लग रहा है PTI की पोजीशन इस वक्त क्या नजर आ रही है इस हलके में? देखिए, आपने जिन भी उम्मीदवारों के नाम बताए ना, ये सारे बाहर से आए हुए हैं। ये यहाँ के लोकल नहीं है, ना यहाँ के लोकल मसाइल जानते। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, गुज़श्ता 22 सालों से मैं रह रहा हूँ बल्दिया टाउन में। मैं यहाँ के मसाइल बेहतर जानता हूँ, और वफाकी हुकूमत है हमारी, उसके पास बेतहाशा वसाइल है। जिस तरह से 2.5 साल में हमने डिलीवर किया है, ये 30 साल से नजरअंदाज था ये एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर हमने यहाँ से 40 से 50 करोड़ के फंड लगाए, हमने काम किए, हमने करके दिखाया है लोगों को। जो मेन मुश्किलात, थोड़ा बहुत काम किया, हम नहीं कह रहे बहुत ज्यादा काम किए, मगर हमने शुरुआत ली। गुज़श्ता 20 से 25 साल बाद किसी ने शुरुआत की है, लोग खुश हैं। वज़ीर आज़म साहब के विजन के साथ है, जो खान साहब का विजन है उस पर। अच्छा अमजद, आपने कहा कि जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए उम्मीदवारों के, वो बाहर से आए हुए हैं, तो क्या फैसल वाडा को यहाँ के मसाइल नहीं पता था इसलिए हल नहीं कर सके, या यहाँ के थे ही नहीं रिहायशी, ये मसला आया? नहीं, मसाइल तो मैं आपको बताऊं, 25 साल के बाद, 20 साल बाद खान साहब के फंड से फैसल वाडा साहब ने यहाँ मसाइल थोड़े बहुत हल किए। और हालांकि ये मसाइल आप बताएं, आप चैनल पर बैठे हुए, आप मुझे ये बताएं कि ये लोकल नुमाइंदों के काम है, सेवरेज का काम, गटर के ढकने, इलाके के काम, मगर पानी के छोटे छोटे मसाइल, मगर बदकिस्मती के साथ गलियों के ये ना काउंसलर ने किए, ना चेयरमैन ने किए, ना ही सूबाई हुकूमत ने किए। डीजी ये काम कर सकते थे, सूबाई हुकूमत है इनकी, वो फेल हो चुके। हमने जब ये काम कराना शुरू किए, अब तमाम जमातें लगी हैं वो काम कराना, हमारे देखा देखी। मगर मैं नहीं अमजद, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा वन बाय वन ना, कि कौन से मसाइल हल किए। कराची की अगर मैं बात कर लूँ, 14 MNAs अभी आपके पास हैं, 13 में 8.5 लाख वोट आपको मिले, वजीर आजम यहाँ से, सदर यहाँ से, फेडरल मिनिस्टर्स यहाँ से, कौन से मसाइल हल कर दिए मजमूई तौर पर कलेक्टिवली कराची के? सर, हमारे 15-16 करोड़ के फंड आए, हर साल में वो फंड लगे यहाँ पर। तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 50 करोड़ के फंड लगे यहाँ पर। काम हुए, लोगों के बुनियादी मसाइल। वो तो 14 MNAs को दिए ना, वो काम क्या किया, वो काम बताएं। मैं NA 249 की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाकी भी MNAs ने भी काम किया। 12-12 हजार रुपए हमने दिए, हमारे वजीर आजम साहब ने एहसास प्रोग्राम के जरिए दिए। हमने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन। नहीं अमजद, मुझे तो जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, वो यही पूछेंगे ना कि कराची की हालत तो नहीं सुधारी गई, तो इस हलके को कैसे वोट दें आपको?
सर 30 साल की तबाही 2.5 साल में पूरी नहीं हो सकती। खान साहब का विजन 2.5 साल में कंप्लीट नहीं हो सकता। चले एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट तो किया कि 30 साल की तबाही नहीं खत्म कर सकते आप, क्योंकि पहले 100 दिन का प्लान मुझे याद है। फिर लिए ना किसी ने शुरुआत तो की है ना। सूबाई हुकूमत देखे नालायक जो 14.5 सालों से बैठी हुई है, क्या किया उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के गोली कफन कब्रिस्तान दिया है इलाके के लोगों को। और क्या किया सरदारी हुकूमत ने? कहाँ गया भुट्टो का नजरिया? इन्होंने तबाही की है और कुछ भी नहीं किया है। हमने ये काम करके दिखाया। आप नालायक कह रहे हैं पिछली हुकूमतों को, तो उड़ते तीर तो आपने भी लिए ना। एक तहरीक को आपने कलअदम करार दिया, फिर मुज़ाकरात कर लिए। 7.5 साल से हम केपीके के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा बल्दियाती निजाम है, विलेज लेवल तक, नीचे ग्राउंड लेवल तक हमने रोडें, सेवेज, गलियां बना। यहाँ एमएनए के फंड लग रहे हैं इलाके में। यहाँ चलो मुझे एक बात बताए ना, मेगा प्रोजेक्ट्स साबिका हुकूमतों ने शुरू तो किए थे, आपने तो खत्म करने का दावा किया था, तो वो खत्म कर दिए क्या? ओ भाई साहब, हमने बड़े बड़े पुल बनाए, हमने मंगोपीर रोड बनाया। अच्छा, हमने कराची के वो सड़क अभी एग्जिस्ट करती है जो सड़क बनाई थी? किया, हमने काम करके दिखाया। अमजद, जो सड़क बनाई थी जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो अभी एग्जिस्ट करती है? उस पर सफर किया जा सकता है? बात ज्यादा बन गई है, थोड़ी बहुत रहेगी, वो भी बन जाएगी। बना तो रहे ना भाई। वो गुज़श्ता 22 साल से किसी ने नहीं देखा, किसी ने गरीब का हाल नहीं पूछा। आज इलेक्शन, अच्छा, आज गरीब का हाल क्या है? आज गरीब खुश है क्या? आज जाती है इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले काम कराना शुरू कर देती है। अमजद, मुझे एक बात बताए ना, किसी ने गरीब का हाल नहीं पूछा। पीटीआई आई थी तब्दीली का नारा लेकर, तो अभी गरीब खुश है? अभी गरीब खुशहाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोरोना में 12,000 बांटे, अभी दूसरी किस्तें भी उनकी आ रही हैं। मतलब उसकी खुशहाली का अमजद ये हाल है कि 15 रुपए किलो जो चीनी मिल रही है, वो उसे कतार में खड़ी होकर लेने पड़ रही है, और जब उसका नंबर आता है तो चीनी खत्म हो जाती है। जिन्होंने कर्जे लिए इस मुल्क के, जिन्होंने इस मुल्क की मोटरवे को गिरवी रखवाया, जिन्होंने स्टील मिल को तबाह किया, जिन्होंने पीआईए को तबाह किया, क्यों नहीं आप लोग? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, नहीं डरे इनसे, निकले इनके खिलाफ। नहीं तो मुझे तो याद आते हैं, मुझे तो इमरान खान साहब के वो नारे याद आते हैं कि हम तो कर्जा भी नहीं लेंगे, हम तो आईएमएफ के पास भी नहीं जाएंगे। पहला शख्स कोई इस्लामी रियासत के अंदर आया है, ये कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क बना था, जिसने कहा मैं सूद नहीं लूंगा। कोशिश तो की ना मेरे भाई, वो लेना पड़ा। मुल्क तबाह था 30 साल से। मतलब ये चीजें अमजद, क्या कंटेनर पे खड़े होकर नजर नहीं आ रही थी कि तमाम काम करने पड़ जाएंगे? सुने, जो एक हुक्मरान अपने बीवी बच्चे छोड़ के बाहर मुल्क सारे शौकत खान बना के देता है, एक निमल यूनिवर्सिटी बना के देता है, दूसरे हुक्मरान यहाँ से माल लूट के बाहर महलात बनाते, फिर खुद भी चले जाते हैं वहां पर, और अपने महलात इन्होंने अपने बंगले बनाए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदानों को इन्होंने संवारा। एक शख्स सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खिदमत के लिए आया, और वो करके भी दिखा रहा है। 2.5 साल में उसने, अवाम उसके साथ है। आप इंशाल्लाह 29 तारीख को देखेंगे क्या हाल होगा इनका। अच्छा, 29 को इलेक्शन हो रही है, फिर आगे डिले होंगे? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन, देखो इदारों की हमने रिस्पेक्ट की है, अदलिया होगी, इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में ये लोग नहीं आते। मैं 4 मीटिंग में जा चुका हूं। हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें नोटिस मिले, दूसरों ने काम कराए, हमने अप्रिशिएट किया। गरीब आदमी का काम होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अमजद, मुझे एक बात बताएं कि गरीब, हमारा मिशन है गरीब आदमी का काम हो। मुझे एक बात बताएं अमजद, माजी के इलेक्शन आपको याद होंगे, जनरल इलेक्शन बड़े कम और स्लिम मार्जिन के साथ शहबाज शरीफ हार गए थे, फैसल वाडा साहब जो है वो अक्सरियत वोट लेने में कामयाब रहे थे। तो ये क्या बेवकूफ़ी नहीं थी कि इसी सीट को छोड़ा गया, सेनेटरशिप के लिए गए? अभी भी तो टफ टाकरा हो सकता है मिफ्ता इस्माइल के साथ। देखें, यहाँ के लोग जानते हैं, लाहौर से आए हुए लोगों को, बाहर के इलाकों से आए हुए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो टॉफियां बांट रहे हैं यहाँ पर, जो से काम कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, क्योंकि इलाके के मसाइल वो हल कर सकता है जो इलाके का रहने वाला हो, जिसका अपना पानी, मेरे घर पर 1 महीने बाद पानी आता है। ये तो मेरे बुनियादी मसाइल है, सीवरेज का, रोड का। चले मुझे एक बात बताए ना, यहाँ से आप मुंतखब हो भी जाते तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं और किस तरह हल किए जाएंगे? क्योंकि सिंध हुकूमत के पास है ना, फिर तो आप वो क्लेम करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, उनके पास अथॉरिटीज हैं, आप कैसे फिर काम करेंगे इस पे?
देखिए पीडब्ल्यूडी से फंड मिल रहे हैं हमें, हमने पहले भी वो लगाए। फंड काफी होगा इस हल्के की देखिए, हालत सुधारने के लिए? कोशिश होती है, खसूसी फंड कराएंगे अपने हल्के के लिए वजीर आजम साहब से। ये जो नहीं तो अभी तक किसी एमएनए ने खुसूसी फंड जारी करवाया अपने हल्के की हालत सुधारने के लिए? इंशाल्लाह हम कराएंगे। फैसल वाडा साहब ने भी 1 अरब 30 करोड़ के फंड के लिए अप्लाई किया हुआ था। हो गया, वो फंड रिलीज हो गया? रिलीज इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी बकाया 2.5 साल है, तरक्की होगी। ये बल्दिया इंशाल्लाह डिफेंस के मुकाबले में बनेगा इंशाल्लाह। चले बल्दिया तो मुझे लग रहा है कि नया पाकिस्तान आप बना ही देंगे। जो आपकी बातें, कराची की हालत पे थोड़ा सा एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। कराची पे भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे, प्रायोरिटीज में रखा गया। तो कराची 2.5 सालों में तो नहीं बदला, अगले 2.5 साल में बदल जाएगा? देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना इस हल्के के अंदर, मैं इस हल्के की ज्यादा बात करूंगा। वो लोग जो इस हल्के के अंदर आए उनका एक नारा है, बल्दिया खाया पिया चल दिया। सही है, मगर इंशाल्लाह इस बार बल्दिया में रहने वाला आएगा, बल्दिया के मसाइल हल करेगा, वसाइल लेकर आएगा, वफाकी हुकूमत से यहाँ के लोगों के काम करेगा। इंशाल्लाह इसी तरह से पूरे कराची के अंदर काम होंगे। हमने बुनियादी मसाइल पर काम किया है, जितने फंड लगे वो आवाम के सामने। हमने इस तरह नहीं किया, इन्होंने यूनिवर्सिटी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बाहर से आए हुए लोगों से क्या मुराद है? मैंने वजीर आजम साहब से मुलाकात की। मैंने अपने हल्के के लिए मैंने कहा हमें यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, हमें ये लोगों के 7.5 लाख की आबादी है, ये इनके बुनियादी मसले हैं। अमजद ये बाहर से आए हुए लोगों से क्या मुराद है? मियां वाली से खान साहब आते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, कराची से वाडा साहब की रिहाइश कहीं और है, वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, तो बाहर से तो ये भी थे, अब हमने सपोर्ट नहीं किया क्या? देखिए मेन मुद्दा ये है कि अवामी आदमी, अवाम के अंदर रहने वाला आदमी, यहाँ के मसाइल बेहतर जानने वाला आदमी, सारे हैं भाई। कोई इसमें नए इलाकों में नहीं। वाडा साहब भी तो बाहर से आए थे, जीत गए इलेक्शन, तो क्या पता ये जो बाहर से आए ये जीत जाएं? फैसल वाडा साहब खान साहब के विजन पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया आवाम को। जो काम आज कर रही है दूसरी जब पीपल्स, मतलब डिलीवर इतना कर दिया कि आज आवाम को बल्दिया में कोई मसला नहीं है। ये भी हमें क्रेडिट जाता है। हमारी वजह से 25 साल बाद कोई आया है, 14.5 साल बाद सूबाई हुकूमत ने नजरसानी किया। आप मुझे बताएं, नून लीग को 35,000 वोट मिला था यहाँ से, उन्होंने क्या किया? पीछे मुड़ के कभी नाम भी लिया है इस इलाकों का? 249 बल्दिया का नाम लिया, मोमनाबाद का नाम लिया, जिया कॉलोनी का नाम लिया, गुलशन गाजी का नाम अच्छा, लिया। नून लीग को 35,000 वोट पड़े थे, आपको 600 वोट ज्यादा पड़े थे, तो आपने पूरे हल्के की हालत सुधार दी। अब कोशिश तो की है, आवाम को नजर आ रही है। आपको 29 तारीख देख लेंगे आवाम किसके साथ है। बहरहाल ये तो आवाम फैसला करेगी। आवाम चाहती है मदीना की रियासत का जो नारा लगाया है खान साहब ने, जो जिसके अंदर गरीब अमीर के लिए एक कानून होगा, जहाँ कानून की बालादस्ती होगी, जहाँ इंसाफ की बालादस्ती होगी, उसके लिए ये आवाम खड़ी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि एक में मजहबी हल्का मुझे मिला है, और इंशाल्लाह मैं इस इलाके की खुशहाली के लिए और अपने दीन चले वैसे ये एक फैक्ट है अमजद, ये एक फैक्ट है जो लोग मसाइल हल करेंगे। अमजद, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपके वोटर सपोर्टर, तो फिर आपको कैंपेन करने की जरूरत तो नहीं है। 2.5 सालों में आपने इतना डिलीवर कर दिया कि आवाम घर बैठे ही आपकी तारीफें कर रही होगी और वोट भी देगी आके। देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 26 प्रोग्राम एक दिन में वो लोग दे रहे हैं। हमारे पास टाइम शेड्यूल नहीं पड़ता। मैं माजरत हूँ आपके चैनल के जरिए भी, जहाँ हम नहीं पहुंच सके। लोग मोहब्बत करते हैं, खान साहब के विजन के साथ जुड़े हुए हैं। लोग चाह रहे हैं मदीना की रियासत, लोग चाह रहे हैं इंसाफ की बालादस्ती, लोग चाह रहे हैं कि लोगों को इंसाफ घरों पर में, लोगों के मसाइल उनके घरों पर हल हो, पानी मिले, सेवेज के मसाइल हल हो, रोडें बने, हॉस्पिटल मिले, यूनिवर्सिटी मिले। चले, बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। ये उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के NA 249 से। अब ये उम्मीद करता हूं मैं वक्फे पे जाने से पहले कि अगर ये सीट जीत जाते हैं तो फिर इनके जुमले यहाँ पर डाइवर्ट ना हो जाए कि तमाम इदारे तो सिंध हुकूमत के पास हैं, काम तो सिंध हुकूमत ने करना है, हम क्या करें, फिर हाथ पैर डालकर बैठ जाएं जैसे वाडा साहब ने किया। क्या हल्के की सूरत हाल वाकई बदल दी या नहीं बदली? दूसरी सियासी जमातों का मौक़िफ़ रखेंगे एक वक्फे के बाद।